Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So ये हमारा जो फ्री का प्रीलिम्स का सीरीज़ चल रहा है उसमें हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है. एंड बिफोर दैट आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट. सो येस, यू हैव रेड द टाइटल राइट, ठीक है, कि वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स. बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर कब आएगा, शुड वी एनरोल इन टू अदर प्रोग्राम्स और नॉट, क्या डिटेल्स है, कैसे है, ठीक है. तो अभी के लिए बस ये जान लो, ठीक है, दैट इट इज़ प्राइज्ड एट 4,000 बट फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट इट्स प्राइज्ड एट 1999, ठीक है. तो यू आर द लकी वंस कि अभी मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ, तो जो भी ये वाली सीरीज़ देख रहे हैं सिर्फ अभी उनको पता चल रहा है, ठीक है. एंड देन आई विल अनाउंस इट ऑन यूट्यूब एज वेल. सो यू आर द लकी वन, ठीक है. एंड सिंपली www.civilsclub पे जाके एनरोल कर लो, ठीक है, राइट. एंड बिकॉज वंस वी फिल अप द 100 स्टूडेंट्स तो द प्राइस वुड गो बैक टू, ठीक है, 4,000 रुपीज़. एंड इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग कवर करेंगे प्रीलिम्स को थ्रू क्वेश्चंस, राइट. और मैं ये सारा कुछ डिटेल डिस्कशन आपको करूंगा, आज ही वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट इट्स जस्ट दैट आई एम टेलिंग यू, ठीक है. तो ये चीज़ को जो भी इंटरेस्टेड है तो यू आर मोस्ट वेलकम. एंड ट्रस्ट मी, ये दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट कोर्स इन द मार्केट, ठीक है, राइट. आई विल शेयर ऑल माई एक्सपीरियंस, मेमोनिक्स, सब कुछ, ठीक है. तो आ सकते हैं आप. चलिए, सो अभी के लिए इट्स एट 2,000 रुपीज़ बट दिस वुड सून राइज टू 4,000. ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ओवर टुडेज डिस्कशन. एंड जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिंपली गो टू civilsclub.in एंड वहाँ पे जाके मतलब टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब, वहाँ से जाके ले सकता है. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज डिस्कशन, ठीक है. एंड उससे पहले सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है. एंड 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताने कौन से सही है कौन से गलत है. एंड ये सिविल सर्विस 2019 में आया था. इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना. येस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, रिमेंबर, ठीक है. 13 में ये हुआ था एंड 33 से जो ये वाली टी एंड चल थी वो भी चली गई थी, ठीक है. तो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, तो 1 इज राइट, तो यानी ये काट दो. इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी, ठीक है. यस, ये भी सही है, ठीक है, ये हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था, ठीक है. एंड द रेवेन्यूज ऑफ द इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. नो, ये गलत है, ठीक है, राइट. तो आंसर वुड बी ए, इसका आंसर होगा ए, क्योंकि द रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश यू कैन से द ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वॉज ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश बाय द एक्ट ऑफ 1858. तो ये चीज़ ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और ये हम लोगों ने कहाँ कल डिस्कस किया था, ठीक है. अगर आप चार्टर एक्ट ऑफ 1813 देखेंगे तो यहाँ आप देखिए, इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक है. अब आपको मुझे बताना है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी थी उसको ब्रिटिश पोजेशन किस में बोला गया था. याद है, मैंने कल आपको ये डिस्कशन बताया था कि पोजेशन किसी और में बोला गया था, ठीक है. एंड कंपनी की जो टेरिटरीज है उस पर सॉवरेनिटी ऑफ द क्राउन वो इससे बोला गया था, ठीक है. तो अब आपको ये मुझे बताना है, ठीक है, राइट. ये आपको मुझे यहाँ पे बताना है, ठीक है. एंड दिस इज व्हाट द आइडिया इज, ठीक है. तो ये देखिए, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ. ऑल दीज आर स्ट्रिक्टली बैक्ड बाय द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है. तो ऐसा कुछ रैंडम नहीं होने वाला है. एंड बहुत सारे क्वेश्चन हम इसी जो हमारी क्रैश कोर्स आ रहा है, ठीक है, द रेस रेगुलर एनालिसिस थ्रू कंटिन्यूअस एक्सरसाइजेस, उसमें यही होने वाला है, ठीक है. चलिए, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है. तो रिमेंबर, ये पूछा जा सकता है आपसे कि रेवेन्यूज ऑफ द इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये कौन से एक्ट से आया था, ठीक है. तो दिस वाज थ्रू क्या, द 1858 का जो एक्ट था, ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखना, इट वाज थ्रू एक्ट ऑफ 1858. नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एक्ट के बारे में, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है. तो अच्छा, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, राइट, ठीक है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1813 का हो गया था, अब 1833 से स्टार्ट करना है. सो लेट्स बिगिन. सो यहाँ पे याद रखिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब डेजिग्नेट कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे. तो याद रखिएगा, हेस्टिंग्स, बेंटिक और कैनिंग, इसी ऑर्डर में. फर्स्ट गवर्नर जनरल, बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और कैनिंग क्या है, फर्स्ट वाइस रॉय, ठीक है. तो HBC ये भी एक ट्रिक याद होनी चाहिए. देन इट डिप्राइव द बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स. इंपॉर्टेंट है गाइस, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा. Which of the following act deprived the governors of Bombay and Madras of their legislative power? और 4 ऑप्शन बना देगा, ठीक है.
तो याद रखना 1833 में थी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, 1833 तक का जो सफ़र था, जो स्टार्ट हुआ था 1773 से, वो 1833 तक ना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेंट्रलाइजेशन तक पहुंच गए थे। इसके बाद अब डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कैसे, डोंट वरी, ठीक है। इसमें और हम पढ़ते हैं, ठीक है। इट एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, रिमेंबर, याद है हमने बोला था ये चीज़ कि अब सारी की सारी ट्रेड मोनोपोली सब कुछ खत्म हो जाएगी 1833 में, यही हुआ। एंड नाउ इट वॉज प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है, पूछा जा सकता है। इट ऑल्सो अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, ये भी बोला गया था, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा बोला गया था। बाद में ये आया, इसमें तो नहीं आया, बट इसमें ये बात बोल दी गई थी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इंडियन लॉ कमीशन की को स्टैब्लिश करने की बात करी गई थी, ठीक है, राइट। एंड अब आपको मुझे बताना है कि ये जो लॉ कमीशन था, ये अंडर हुज चेयरमैनशिप, या फिर हु वाज द मेन पर्सन जिसकी अंडर ये लॉ कमीशन चला था। वेरी वेरी फेमस गाइज, वेरी फेमस, ठीक है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, देखते हैं कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं भाई। और इंटरेस्ट लोगे यार तो मैं इंटरेस्ट लूँगा। देखो यार, कहते ना मोहब्बत एक तरफ से नहीं होती यार, ठीक है, दोनों तरफ से दिखानी है। नहीं तो दोस्त, मुझे स्लाइड वाइड बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, मेरी बात मानो, ठीक है। मेरी और भी क्लासेस है, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी है, लाइव क्लासेस भी है, मैं क्या क्या कर लूँगा, समझो। बट आई वांट कि भाई मेरी जो यूट्यूब की ऑडियंस है उनको अच्छा कंटेंट मिले, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। ठीक है, तो फिर ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। बाकी ऑल द कमर्शियल प्रिविलेजेस ऑफ द कंपनी वर अबॉलिश्ड, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने स्टेट पीसीएस में देखा गया है कि यूरोपियंस एंड ब्रिटिश कुड नाउ फ्रीली अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है, राइट। नेक्स्ट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस वॉज द फर्स्ट एक्ट दैट मेड द प्रोविजन टू फ्रीली एडमिट द नेटिव्स ऑफ इंडिया टू द यू कैन से टू हैव अ शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री, ठीक है। याद है हमने बोला था ना कि 1833 में इट कॉल्ड फॉर अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस द ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1833 का एक्ट था, पहली बार किसने इस बात करी थी, मतलब इट ट्राई टू मेड अ प्रोविजन, ठीक है। एंड द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द यू कैन से डिमिनेशन ऑफ स्लेवरी, मतलब स्लेवरी को कम करना चाहिए। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, 1843 में स्लेवरी वॉज अबॉलिश। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन से एक्ट से बात चली थी, ठीक है, 1833, और स्लेवरी 1843 में हुई थी। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आपको बताना है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या है, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ सती इन द ब्रिटिश रूल, स्लेवरी, सती, एंड, ठीक है, चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड, या फिर ऐसे छोड़ो, विडो रीमैरिज, ठीक है, विडो रीमैरिज, ठीक है। ये आपको मुझे अरेंज करवाना है, ये आपको मुझे क्रोनोलॉजी में बताना है, ठीक है। सती, ठीक है, स्लेवरी, एंड यहाँ पे आपका विडो रीमैरिज, कैसे ये अरेंज हुआ, कौन सा पहले हटा, ठीक है, राइट। और विडो रीमैरिज कब हुई, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। समझ गया ना क्वेश्चन क्या है, तो ऐसे टाइप करना। अगर आप बोलोगे 1 2 3 आंसर है तो ये, 3 2 1 आंसर है तो ये, ठीक है, 3 1 2 आंसर है तो ऐसे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो, और ईयर भी बताना, ठीक है। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है, एंड दिस वॉज द एक्ट विच फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एज वेल एज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर एक्ट को बोला जाता है कि हमारे देश में फॉर द फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ आया। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट आता है वो इसी से आता है, 1853 से, याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऑल्सो इट कॉल्ड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स, ठीक है, राइट, विच वर कॉल्ड एज द लेजिस्लेटिव काउंसलर्स, उनको ऐड किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड इट ऑल्सो सेपरेटेड द गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि सेपरेशन ऑफ की जो बात करी है, यही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, ठीक है, कि द एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग एंड पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है, एमपी, ठीक है, राइट, लेजिस्लेचर, वो लोग लेजिस्लेट करेंगे, एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब सम काइंड ऑफ सेपरेशन की यहाँ पे बात करी गई थी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और ये सारी स्टोरी जो है वो आपकी यहाँ पे होती है, ठीक है। इट सेपरेटेड द गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, फाइन। एंड देन उसके बाद क्या है यहाँ पे,
ठीक है, लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल दिया गया। एंड कौन कौन से जो थे, मतलब इन द सेंस कि लोकल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में तब बात चली, ठीक है, लोकल रिप्रेजेंटेशन की, तो 1853, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन में याद है अभी हमने देखा था, इससे पहले वाला है 1833 की, ये ध्यान रखना, तभी मैं बोल रहा हूँ ना 1833 तक एक्सट्रीम था, उसके बाद देखो डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ, ठीक है। फिर जो 1833 में बात करी गई थी कि भैया ट्राई टू ब्रिंग इंडियंस, ट्राई टू प्रमोट सम काइंड ऑफ, आप समझ रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए एक ओपन कंपटीशन रखा गया फॉर सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो 1853 से देयर वाज एन ओपन कंपटीशन फॉर द, यू कैन से, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेशन वाज कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट गवर्नमेंट फंक्शन, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एंड राइट टू वीटो अ बिल, ठीक है, पास्ड बाय द काउंसिल, ठीक है, इन द लेजिस्लेटिव कैपेसिटी वाज गिवन टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये भी आप सारे ये प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। कोई भी पॉइंट उठा लेगा और सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे पूछेगा। फिर लॉ मेंबर वॉज नाउ मेड अ फुल मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट ये भी आप यहाँ पे मतलब लिख सकते हैं दैट द सैलरीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इट्स सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिसर्स वुड बी फिक्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बट वुड बी पेड बाय द कंपनी, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर मतलब हल्का पॉइंट है बट जस्ट लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट मेजर पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में, ठीक है, कि एक तो सेपरेशन की बात करी गई थी, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करी गई थी, एक ये वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या है, एक ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स की बात की गई थी, लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जो लेजिस्लेशन देखा गया था एज अ डिस्टिंक्ट गवर्नमेंट फंक्शन, वो इसी से देखा गया था। तो अब मुझे बता दो ये वाला क्वेश्चन, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब बहुत सारे लोग ना इसको पे क्या मार देंगे, 1853 मार देंगे, गलत है दोस्त, ये यूपीपीसीएस प्री में आया था, 1833 होगा, अभी तो हमने बात करी थी, हाँ है ना। और कौन सा एक्ट, कौन सा सेक्शन था, 87। अगर और डीप क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या होगा, सेक्शन 87 ऑफ 1833 का एक्ट क्या बोलता था, इट स्टेटेड दैट नो पर्सन ऑफ इंडिया or the crown would be debarred from any post or service under the company on the ground of religion, place of birth, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली क्या, इट बिकेम द फाउंडेशन फॉर द डिमांड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग पॉलिटिकल मूवमेंट, कि देखो जब सेक्शन 87 ये कहता है तो तुम क्यों नहीं हमें पावर दे रहे हो, हाँ है ना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सेक्शन 87 ऑफ 1833 एक्ट, ठीक है। उसके बाद यस 1853 में तो हमने देखा ही कि लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में दिया गया, ठीक है, फाइन। देन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, जिसने यू ऑल नो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय में कन्वर्ट कर दिया, लॉर्ड कैनिंग बनते हैं, ठीक है। जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था, ठीक है, जो कि लाया गया था, बताओ किसके द्वारा, हमने पढ़ा था ना, ठीक है, राइट, किस हु ब्रॉट दिस, मतलब कौन से में आया था, ठीक है, कौन से एक्ट से आया था, मुझे बताओ, विच एक्ट ब्रॉट द डबल गवर्नमेंट का सिस्टम, ठीक है, राइट। एंड इसने वो सिस्टम को हटा दिया, ठीक है, राइट, जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था, ठीक है, जहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ठीक है, याद है मैंने कल बोला था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये है, और क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। तो सी फॉर सी यानी ये क्या है, सी फॉर सी इज कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल अदर एक्टिविटीज के लिए। कौन से एक्ट से आया था बताओ जरा नीचे, ठीक है, राइट। सो इट एंडेड दिस सिस्टम एंड इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। एंड कौन था पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लॉर्ड स्टैनली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड स्टैनली, ये ध्यान रखना, ठीक है। और प्लस इसके पास एक बॉडी थी ऑफ 15 मेंबर्स हु वाज टू एडवाइस और इसके, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्टली द ब्रिटिश क्राउन टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, राइट, और ईस्ट इंडिया कंपनी को टाटा बाय बाय खत्म कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, फाइन, ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड, ठीक है। एंड मतलब लेट्स टॉक ऑफ द नेक्स्ट एक्ट 1861 के एक्ट के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। अब 1861 के बारे में ध्यान रखिएगा, इट स्टार्टेड द बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जैसे बोला गया कि वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल, और कौन कौन थे जिसको लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया,
ठीक है, तो याद रखना बीपीडी, ठीक है, या फिर ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, बी, ठीक है, पी एंड डी, ठीक है, या फिर डी पी बी, ठीक है, या फिर बीडीपी के जैसे भी कहना है, बीडीपीओ यानी राजा ऑफ बनारस दिनकर राव एंड राजा महाराजा ऑफ पटियाला, तो बीडी पीली, ठीक है, बीडीपी, ठीक है, बीडीपीओ, ठीक है। तो कौन कौन से 3 को करा था नॉमिनेट, ये याद रखना, ठीक है। फिर इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। 10 बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी जिनकी लेजिस्लेटिव पावर ले ली गई थी अब वापस दे दी गई 61 से, ठीक है, राइट। फिर न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई किसके लिए, बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, एंड क्या, पंजाब, यानी पीएनबी बना दिया सर, पीएनबी, ठीक है। अरे पीएनबी वो मत लिख देना पंजाब नेशनल बैंक, बट ये याद रखना पंजाब, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड क्या है, बंगाल। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तुमसे, अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए दैट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी वाज क्रिएटेड थ्रू ऑप्शन ए 1833, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1858, क्या लगाओगे, ठीक है। बट तुम्हें पता है 1861 में हुआ था और वो भी पीएनबी में हुआ था, हाँ है ना, ठीक है। तो ये याद रखना भाई, देखो यही है, जो उसको याद होगा वो खेल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम की स्टार्टिंग हुई थी, कैनिंग लेके आए थे 1859 में, याद रखना। एंड ऑर्डिनेंस की भी यहीं पे हुआ था, ठीक है, कि वाइसरॉय हैज द पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस, 6 मंथ की वैलिडिटी होगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, फाइन, ऑल राइट। फिर एक चीज़ और ध्यान रखना, इंडियन काउंसिल एक्ट में एक चीज़ और याद रखना कि दिस वॉज द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन that transformed India's executive council to function as a cabinet run on the portfolio system, ठीक है। and the cabinet had 6 ordinary members, ठीक है, who each took charge of a separate department in Calcutta's government, ठीक है, होम रेवेन्यू डिफरेंट इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाए गए थे, ठीक है। एंड मिलिट्री कमांडर इन चीफ सैट विद द काउंसिल एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंबर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, इट वॉज एनलार्ज्ड बाय एडिशन ऑफ अ 5th मेंबर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, राइट। एंड ये इसलिए पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ इसलिए पता होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन को जरा पॉज करके 1 मिनट करने की कोशिश करो, ठीक है, फाइन। अब देखो 1861 का एक्ट है, बताना है आपसे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट टोटल मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल बिकेम 7, ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट। फॉर द लेजिस्लेटिव वर्क नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स कुड बी मिनिमम of 6 and maximum of 12, रुक जाओ। एंड थर्ड, नो डिफरेंशिएशन वॉज मेड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स। अब देखो ये तो सही है कि ये सेंट्रल एंड स्टेट सब्जेक्ट के बीच का डिफरेंशिएशन, याद है, ये तो बहुत लेट हुआ सर, 1919 के आसपास हो रहा है, ये तो लग रहा है। तो थर्ड तो ठीक लग रहा है, जैसे ही थर्ड सही है काट देंगे, तो अब क्या बचा, बी ए एन सी, ठीक, ऑल राइट। अब ये ध्यान रखो, फॉर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट टोटल मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल बिकेम 7 तो नहीं था यार, हाँ है ना, ये अभी हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव वाज एनलार्ज्ड बाय एडिशन ऑफ अ 5th मेंबर, है ना, तो 4 पहले थे तो एक 5वां करा गया, ठीक है, बट नॉट क्या 7, यानी फर्स्ट गलत है। और अगर तुम्हें बात पता होती, काट दो, आंसर होएगा बी, यानी ये सही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ट्रांसफॉर्म द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनटू अ मिनिएचर कैबिनेट रनिंग ऑन पोर्टफोलियो सिस्टम, ये ध्यान रखना, ठीक है। And for legislative work, number of additional members was determined to be minimum 6 and maximum 12. ठीक है, right? ठीक है, and out of which were to be nominated by the Viceroy for 2 years. At least half of the additional members were to be non-official. ठीक है, right? तो ये चीज़ है, and no differentiation was made between central and state subjects. ठीक है, so I hope this was useful. अब एक होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, आपसे, ठीक है, कि which of the following act legislative council of India received the power to discuss the budget, ठीक है, राइट, ये आपको मुझे बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। पीसीएस प्री में आया था 2003 में। सी आई होप दिस इज हेल्पिंग यू, आई एम गिविंग माई ऑनेस्ट एफर्ट, आई होप यू ऑल आर ऑल्सो गिविंग, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है भाई, इफ़ यू आर लाइकिंग द कोर्स तो प्लीज़ औरों को बताओ और हमारे प्रीलिम्स कोर्स में आ जाओ, बहुत अच्छे से करवाऊंगा वहाँ पे पूरा का पूरा प्रीलिम्स। और टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो फॉर द नोट्स। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।